ईरान और इजरायल के बीच चल रहे तनाव से, जहां पर पूरी दुनिया का ध्यान उस तरफ केंद्रित है। और इस जंग के बीच भारत सरकार अपने सिटीजन्स, अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कितनी सजग है, संजीदगी दिखा रही है। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मसले पर खुद नजर बनाए हुए हैं। भारत ने जहां पर ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से सैकड़ों भारतीयों को सुरक्षित निकाला और इजरायल में फंसे हुए लोगों को भी लैंड बॉर्डर के जरिए वापस लाने की एक योजना बनाई है। यह खबर न सिर्फ भारत की एक कूटनीतिक ताकत को दिखाती है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि सरकार अपने नागरिकों की हिफाजत को कितनी प्राथमिकता देती है। प्रधानमंत्री मोदी के इस मिशन में जहां पर व्यक्तिगत मॉनिटरिंग इस बात का सबूत रखता है कि सरकार गंभीर है। खबरों के मुताबिक पीएम रोजाना 2 मीटिंग्स कर रहे हैं, जिसमें विदेश मंत्रालय और दूतावास के अधिकारियों से अपडेट लेते हैं। ये उनकी लीडरशिप का एक ऐसा पहलू है जो देशवासियों का भरोसा बढ़ाता है, साथ ही वैश्विक मंच पर भारत की इमेज को भी मजबूत करता है। मोदी ने जहां पर पहले भी यमन, यूक्रेन और सूडान जैसे संकटग्रस्त देशों से भारतीयों को निकालने में इसी तरीके की सक्रियता दिखाई थी, और इस पूरे ऑपरेशन में विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावासों की भूमिका भी अहम रही है। जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्थिति पर नजर रखने के लिए 24/7 एक कंट्रोल रूम बनाया। दूतावासों ने निकासी की व्यवस्था की, भारतीयों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में मदद की है। मैं भारत सरकार का तहे से शुक्रिया अदा करता हूं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने अपने ईरान के पुराने संबंधों को रखते हुए नो फ्लाई जोन ईरान का है, नो फ्लाई जोन को उन्होंने हटवाया, और हमारी जो इंडियन एयरलाइंस की जो फ्लाइट थी इंडिया आने वाली, उन फ्लाइट को उन्होंने परमिशन दिलवाई। सभी को पता है आज भी ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से ईरान और इजराइल के वार में से सब लोग आ रहे हैं। ये सब परिवार चिंता में रहते हैं कि हमारे लोग वहां पर है, लेकिन उनकी चिंता दूर करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं उनको धन्यवाद, उनका अभिनंदन करता हूँ। तो मिसाल के तौर पर जहां तेहरान के कई विश्वविद्यालयों से मेडिकल स्टूडेंट्स को सुरक्षित शहरों में भेजा गया, और ये सब इतनी तेजी के साथ हुआ कि कई छात्रों ने सरकार की तारीफ में कहा कि वो उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। जहां पर पश्चिम एशिया में ईरान और इजरायल के बीच जंग का माहौल गहराता जा रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहे हैं, और इस संघर्ष ने न सिर्फ इन देशों के नागरिकों को खतरे में डाला, बल्कि वहां पर मौजूद विदेशी लोग, खासकर भारतीय छात्र, कामगारों के लिए मुश्किल बढ़ा दी है। जहां पर ईरान में पढ़ाई करने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स ने यह बताया कि धमाकों की आवाजें सुनकर वो डर गए और सुरक्षित जगहों की तलाश में बंकर में छिपे। इसी तरीके से इजरायल में काम करने वाले भारतीय मजदूरों ने भी सायरन और हमलों के बीच अपनी जान की चिंता जताई है। ऐसे में भारत सरकार का तेजी से एक्शन लेना काबिले तारीफ है। अब तक जहां पर 1713 भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है। 22 जून को पहले 285 भारतीयों की वापसी हुई, फिर 21 जून को 600 भारतीयों की वापसी हुई। उससे पहले 20 तारीख को यानी 20 जून को 407 भारतीय वापस लौटे हैं, और 19 जून को 110 भारतीय दिल्ली पहुंचे हैं। भारत सरकार सिर्फ ईरान से ही भारतीयों को सुरक्षित निकालने का काम नहीं कर रही है, बल्कि इजरायल में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ताकि वहां पर फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस वतन लाया जा सके। अब तक जहां पर इजरायल से 360 भारतीय निकाले गए, जहां जॉर्डन के रास्ते भारतीयों की वापसी हुई है, तो 22 जून को 160 लोग जॉर्डन पहुंचे थे। 23 जून को यानी कि आज भी 160 लोग जॉर्डन पहुंचे हैं। वहां से भी भारतीयों का रेस्क्यू जारी है, और जल्द ही सभी भारतीयों की वतन वापसी हो जाएगी। ये लोग स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए दिल्ली और दूसरे शहरों में वापसी कर रहे हैं। सरकार ने जहां पर तेहरान में भारतीय दूतावास के जरिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया, ताकि जो लोग वहां पर फंसे हैं वो संपर्क कर सके। कुछ भारतीयों को आर्मेनिया की सीमा के रास्ते निकाला गया, जो कि भारत की कूटनीतिक रणनीति की मिसाल है। दूसरी तरफ जहां इजरायल में तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास से जॉर्डन और मिस्र के रास्ते लोगों को निकालने की व्यवस्था की गई। ये सब कुछ दिखाता है कि भारत हर हाल में अपने नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए तैयार है। जी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अपने वतन आके बहुत अच्छा लग रहा है
मोदी जी को बहुत 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 थैंक यू हमारे लिए इतना सपोर्ट करने के लिए। हम लोग वहाँ पे जब हमारे लिए इंडियन एम्बेसी वहाँ पे हमारे लिए एकदम पहुंची है तो बहुत बड़ा सपोर्ट था हमारे लिए, नहीं तो हमारे लिए वहाँ से आना बहुत मुश्किल था। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ सर। हम सुनते थे कि मोदी जी अपने पूरे इंडियन को सब अपना घर का मानते हैं, आज हमें फील भी हो गया कि मोदी जी सच में जो है जो भी उनके देशवासी है सबको अपना घर का मानते हैं। हमारे जो भारत है बहुत अच्छा है और ईरान में भी बहुत इज्जत है उसकी, ऐसी बात नहीं है। और हम अपने मोदी जी की जय जयकार करते हैं कि उन्होंने हम लोग को यहाँ बुलाया। हमारी सरकार जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और बहुत अच्छी हम सबको हिम्मत बढ़ाई और हम लोग आज उनकी वजह से यहाँ पर हैं। सारी लोगों ने हिम्मत भी बताई, सब लोगों ने साथ दिया, सब लोगों ने बहुत अच्छे से साथ दिया। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प बोलूंगी कि सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि यहाँ आने के लिए हम लोगों ने बहुत दुआएं की हैं कि हम लोग साथ खैरियत के अपने घर पहुंचे, जो कि हमारी गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से उसको पूरा भी किया। बहुत अच्छा काम किया इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने, हमारी इंडियन एम्बेसी ने। जितने भी वहाँ लोग फंसे हुए हैं, स्टूडेंट फंसे हुए हैं, कम से कम वहाँ 10,000 स्टूडेंट है और सबको मोदी जी निकाल रहे हैं। और जितने भी वहाँ लोग घूमने गए हैं, ज़ायरीन हैं, जो वहाँ के लोग इंडिया के वहाँ रहते हैं, सबको मोदी जी बहुत अच्छे से निकाल रहे हैं। किसी का कोई रुपया नहीं लग रहा है, सबको रहने के लिए बहुत अच्छा होटल दे रहे हैं, बहुत बढ़िया खाना दे रहे हैं। बहुत ही लाजवाब सिस्टम है। हालांकि इस जंग का असर सिर्फ भारतीयों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है। ये संघर्ष तेल की कीमतों को बढ़ा सकता है, जिसका भारत जैसे इंपोर्टर देश पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा अगर जंग और ज्यादा भड़की तो क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा बढ़ेगा और भारत ने इस मसले पर तटस्थ रुख अपनाया, लेकिन शांति और कूटनीति की वकालत की। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत में यही संदेश दिया कि संवाद ही समाधान का रास्ता है, डायलॉग इज द की। और ये ऑपरेशन भारत की बढ़ती हुई वैश्विक ताकत का प्रतीक है। एक तरफ जहां पर दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं से ग्रसित है, तो भारत अपने नागरिकों की हिफाजत के साथ साथ शांति की भी अपील कर रहा है। ये सरकार की जिम्मेदारी को भी दर्शाता है और ये भी साबित करता है कि भारत हर एक मुश्किल हालात में अपने लोगों के साथ खड़ा हुआ है।